आज देश भर में मनाई जा रही हनुमान जयंती। अजान विवाद के बीच आज का दिन बेहद अहम, प्रशासन अलर्ट मोड पर। हनुमान जयंती पर आम भक्तों को पीएम देंगे सौगात। गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पीएम मोदी आज गुजरात के मोरबी में करेंगे भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। हनुमान जयंती पर भक्तों को देंगे सौगात। गुजरात के मोरबी में पीएम मोदी वर्चुअली हनुमान जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। चारधाम परियोजना के तहत प्रतिमा की स्थापना। यूपी के गोरखपुर में आज सीएम योगी हनुमान मंदिर में करेंगे पूजन। हनुमान जयंती पर बजरंगबली करेंगे आशीर्वाद। यूपी के अलीगढ़ में आज हनुमान जयंती पर होगा हनुमान चालीसा का पाठ। रामलीला मैदान में दोपहर 2 बजे हिंदूवादी संगठन करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। अलीगढ़ में हनुमान चालीसा के पाठ के लिए हिंदूवादी संगठनों ने शहर भर में लगवाया लाउड स्पीकर। सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी भारी पुलिस फोर्स। अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की घोषणा की। सुबह शाम हनुमान चालीसा बजाने का किया ऐलान। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मथुरा में भी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान। गोवर्धन में हिंदूवादी लोगों ने नमाज के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया। यूपी के लखनऊ में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे हनुमान जी के दर्शन। हनुमान मंदिर में करेंगे पूजन। यूपी के शाहजहांपुर में हनुमान जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना। व्यास गद्दी पर बैठक किया। अखंड रामायण का पाठ। दिल्ली में धूमधाम से मनाई जाएगी हनुमान जयंती। झंडेवालन में 108 फीट की ऊंचाई पर होगी महाआरती। क्रेन की मदद से होगी बजरंगबली की आरती। दिल्ली के झंडेवालन में आरती के बाद हनुमान जी को चढ़ाया जाएगा 56 भोग का प्रसाद। मंदिर प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में आज होगा सुंदरकांड का पाठ। शाम 4 बजे बैंड बाजे के साथ निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। हनुमान जयंती पर चढ़ा राजनीतिक रंग। पुणे में आज राज ठाकरे पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। बाल ठाकरे के गेटअप में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे राज ठाकरे। पुणे के मारुति मंदिर में शाम 6 बजे राज ठाकरे करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। मनसे कार्यकर्ता और समर्थकों की होगी भारी भीड़। हनुमान चालीसा बनाम अजान में अब महाआरती की एंट्री। आज हनुमान जयंती पर पूरे महाराष्ट्र में महाआरती करेंगे शिवसेना कार्यकर्ता। मुंबई में आज जगह जगह महाआरती करेंगे शिवसेना नेता। दादर के हनुमान मंदिर में होगा महाआरती का आयोजन। हनुमान जयंती पर कांग्रेस नेताओं को भी याद आए बजरंगबली। एमपी के छिंदवाड़ा में आज पूर्व सीएम कमलनाथ करेंगे हनुमान मंदिर में पूजन। भोपाल पुलिस ने हनुमान जयंती पर जुलूस के लिए जारी की एडवाइजरी। आयोजकों को 16 शर्तों का करना होगा पालन। जुलूस में बजने वाले गानों को देनी होगी पूरी जानकारी। एमपी के ग्वालियर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। हनुमान जयंती पर होने वाले कार्यक्रम पर रहेगी नजर। कई इलाकों में निकाली जाएगी हनुमान जी की शोभा यात्रा। राजस्थान के बाड़मेर में हनुमान जयंती पर आज होगा भव्य आयोजन। 12 घंटे तक गूंजेगी हनुमान चालीसा। वीर हनुमान मंदिर में होगा सुंदरकांड का पाठ। आज से 2 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। ज्योतिष महासमागम में करेंगे शिरकत। कल सुबह मंदिर में लगाएंगे जनता दरबार। लखनऊ में 2 आईपीएस अफसरों के किए गए तबादले। अपर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार का तबादला। गोरखपुर के एसपी नगर बनाए गए कृष्ण कुमार। कल लखनऊ के एनेक्सी भवन में औद्योगिक विकास और उससे जुड़े विभागों का करीब 2.5 घंटे चला प्रेजेंटेशन। 100 दिनों का तैयार हुआ खाका। सीएम और सभी मंत्री रहे शामिल। भगवाधारी होंगे शिवपाल यादव। 19 अप्रैल को हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कल इटावा में शिवपाल यादव ने दिया बयान। कहा बहुत जल्द तैयार करेंगे नया संगठन। एसपी नेता आजम खान की बढ़ी मुश्किलें। 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने जारी की गैर जमानती वारंट। 30 अप्रैल को फिरोजाबाद कोर्ट में पेश होने का आदेश। एसपी में जारी खींचतान के बीच आजम खान को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता। प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का बयान। आजम अगर है तैयार तो कांग्रेस कराएगी शामिल। एसपी में कई नेताओं के बागी तेवर के बाद पार्टी में हलचल हुई तेज। लखनऊ के पार्टी ऑफिस में मुलायम अखिलेश की हुई अहम बैठक। करहल में आजम खान पर सवाल से बचते नजर आए अखिलेश यादव। कहा चुनाव के बाद ये बात साजिशन उठाई जा रही है।
गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी मुर्तजा की आज कोर्ट में पेशी। यूपी एटीएस की टीम करेगी पेश। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस। गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा के फेसबुक अकाउंट से मिली अरबी भाषा में चैट को समझने के लिए ली जा रही है भाषा विशेषज्ञ की मदद। आगरा में बाल बचे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। भाषण देते वक्त मंच पर गिरा लाइट स्टैंड। खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा, 6 लोग घायल। यूपी के फतेहपुर में जबरन धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश का खुलासा। पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। फतेहपुर में हिंदुओं को बताई जाती ईसाई धर्म की विशेषता। हिंदुओं को दिया जाता था लालच। मिशन हॉस्पिटल से चलाते थे धर्म परिवर्तन रैकेट। यूपी के पीलीभीत में हत्या और गैंगस्टर के आरोपी के मकान की कुर्की। एसडीएम और कोतवाल ने की कार्रवाई। कुर्की की कार्रवाई में पहले इलाके में हुई मुनादी। गाजियाबाद में सुंदर भाटी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार। पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी पकड़ा। भारी मात्रा में असलाहा बरामद। मछली पालन को बढ़ावा देगी योगी सरकार। नीली क्रांति अगले 100 दिनों में रचेगी इतिहास। रिवर ड्रेंचिंग से 5 लाख मछली अंगोलिका का संचय होगा। फर्रुखाबाद के नौगांव में 65 साल के बुजुर्ग किसान की पीट कर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरू। यूपी के कासगंज में गरजा बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। यूपी के उन्नाव में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण कर बन रहा था घर। अमरोहा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पनवाड़ी तालाब की जमीन पर किया था कब्जा। तालाब की जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। यूपी के हमीरपुर में गुटखा कारोबारी के घर पर छापा। जीएसटी टीम ने 6 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की। नोट गिनने के लिए मशीन लगाई गई। प्रतापगढ़ में शराब माफिया गुड्डू सिंह पर बड़ी कार्रवाई। माफिया गुड्डू सिंह 7 करोड़ की संपत्ति जब्त। आलीशान मकान, फॉर्च्यूनर गाड़ी और जमीन जब्त। संभल में डीएम मनीष बंसल ने संभाली जिले की कमान। कहा जनता की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता। ललितपुर में 5 साल के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार। पुलिस ने बच्चे को सकुशल किया बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी की महिला विधायक की दरियादिली। आग में घिरे परिवार को बाहर निकाला। पीड़ित परिवार को मदद का भी दिया भरोसा। सहारनपुर में दिखा आग का तांडव। खाली प्लॉट में पड़े कबाड़ में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई गई आशंका। समय रहते दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। हाथरस में आग का कहर। बिजली की एक चिंगारी से 4 बीघा की कटी फसल जलकर हुई राख। बिजली विभाग पर लगे लापरवाही के आरोप। जालौन में सीसीटीवी में कैद हुई मौत की लाइव तस्वीर। डंपर बैंक करा रहा खलासी। आया पहिए के नीचे। ड्राइवर की लापरवाही से खलासी की मौत। प्रयागराज में तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा। महिला सफाई कर्मचारी को कार ने मारी टक्कर। महिला की मौके पर मौत। उन्नाव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की 5 बाइक समेत चोर पकड़े गए 3 चोरों का बड़ा आपराधिक इतिहास है। झांसी में पीड़ित पति पत्नी ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर पुलिस अफसर से की शिकायत। पड़ोसी अमर सिंह पर बकरी चोरी के आरोप में लाठी डंडों से पीटने का आरोप। लखीमपुर खीरी में गौवध के आरोप में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा और चाकू बरामद। रायबरेली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगने वाला गैंग गिरफ्तार। ठगों ने कई जिलों में दर्जनों मामलों को दिया है अंजाम। अमेठी में घर की दीवार बनाते समय निर्माणाधीन छत गिरने से राजगीर की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किया बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। बेटे ने ही रची हत्या की साजिश। ग्रेटर नोएडा में घर में मिला महिला का शव। बेटी और दामाद पर हत्या का आरोप। बेटी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। ग्रेटर नोएडा के मॉल में 2.5 लाख रुपए के 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हुआ बदमाश। सुरक्षाकर्मी ने युवक को पकड़ने की कोशिश की तो ताना तमंचा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आज दिल्ली का दौरा। 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे सीएम धामी। 4 बजे राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री धामी ने कल 6 जिलों के गांव में बनाए गए 15 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। सीएम पहाड़ों पर होने वाली परेशानियों को लेकर चिंता जाहिर की। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों को मिलने वाला 10 सीटों का कोटा खत्म। सांसदों की सिफारिश पर अधिकतम 10 छात्रों को मिलता था दाखिला।
देहरादून में 82 जल विद्युत परियोजना के तहत तेजी से हो रहा काम, लेकिन गांव के लोगों को करना पड़ रहा है पलायन। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी, लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है तापमान। पीएफआई पर जल्द लग सकता है प्रतिबंध के, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। नॉनवेज विवाद के बीच हिंदू सेना ने जेएनयू के मुख्य गेट पर लगाए भगवा झंडे, पोस्टर पर लिखा भगवा जेएनयू। जेएनयू परिसर के बाहर अचानक हिंदू सेना ने लगाए भगवा झंडे, आनन फानन में पुलिस ने जेएनयू गेट और दीवारों से सभी पोस्टर हटाए। पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा, 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का नन्हे बच्चों को दुलार करते वीडियो वायरल, पीएम मोदी ने बच्चों से की बातचीत। 22 से 24 अप्रैल तक लगातार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश, 23 को बिहार और 24 अप्रैल को पुडुचेरी जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, रूस से दोगुना कोयला खरीदेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश, कहा कोई भारत को छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, नुकसान हुआ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र और उनके अभिभावक 17 अप्रैल को जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की हरियाणा सरकार को खुली चुनौती, कहा 29 अप्रैल को हर जिले में लगाया जाएगा खालिस्तान का झंडा। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का दावा, हरियाणा को दिखाया जाएगा खालिस्तान का हिस्सा। नौसेना में जल्द शामिल होगी सबमरीन आईएनएस बागशी, 700 ट्रायल्स होने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया नए प्रोजेक्ट का ऐलान, दिल्ली दंगों पर भी बनेगी फीचर फिल्म। विवादित इस्लामिक संगठन पीएफआई का प्लान, चंदा हिंदुत्व का डर दिखाकर मुस्लिम से चंदा मांग रहा पीएफआई। रूस यूक्रेन युद्ध का 52वां दिन, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के हमले आज अब भी जारी, यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों पर रूस ने की एयर स्ट्राइक। पीएफआई ने ट्विटर पर एक वीडियो किया पोस्ट, रमजान में मुसलमानों से ज़कात देने की अपील की। राजधानी कीव में रूस ने तेज की गोलीबारी, यूक्रेन की एक औद्योगिक इमारत को बनाया निशाना। बुचा में नरसंहार के बाद राहत बचाव कार्य जारी, सामूहिक कब्रों से शव बरामद किए गए, लापता लोगों की तलाश जारी। जंगी जहाज मोस्कवा के डूबने से भड़का रूस, कहा शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर। रूस ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। रूस ने मोस्कवा की तबाही का लिया बदला, की पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मरियोपोल में स्थित स्टील प्लांट पर कब्जे का दावा किया। यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने की तैयारी में अमेरिका, यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार भेज रहा अमेरिका। विपक्ष के खिलाफ इमरान खान की आज बड़ी रैली, कराची में विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे इमरान खान। रैली से पहले इमरान खान की जनता से अपील, कहा अमेरिका समर्थित शासन परिवर्तन के खिलाफ उठाए आवाज। विदेशों में मिले गिफ्ट पर पाकिस्तान में सियासत, प्रधानमंत्री शरीफ ने इमरान खान पर 14 करोड़ के गिफ्ट बेचने का आरोप लगाया। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन तेज, लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कुदरत की मार झेल रहा दक्षिण अफ्रीका, बाढ़ और बारिश से 400 लोगों की मौत। इजराइल फिलिस्तीन के बीच फिर खूनी संघर्ष, अल-अक्सा मस्जिद से पथराव के बाद पुलिस ने दागी गोलियां। पुर्तगाल में पानी से निकलकर समुद्र तट से 25 किलोमीटर दूर आई व्हेल, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी व्हेल को समुद्र में नहीं धकेला जा सका। सेंको गोल्ड भी लाएगी आईपीओ, निवेशकों के लिए बनेगा कमाई का मौका, कंपनी ने सेबी को सौंपी डीआरएचपी। एयर इंडिया के टीम मैनेजमेंट में हुआ बड़ा फेरबदल, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने किया फेरबदल, एयर इंडिया के सीईओ की नियुक्ति अभी बाकी। मारुति सुजुकी की एसयूवी अर्टिगा 2022 हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत 8,35,000 रुपए। कंपनी ने नई अर्टिगा को पेट्रोल और सीएनजी एडिशन में किया है पेश। आईफोन 14 सीरीज की कीमतें लीक, 60,000 रुपए से शुरू होगी आईफोन 14 की कीमत। आईफोन मिनी को मैक्स वेरिएंट से रिप्लेस करेगी कंपनी।
नीतू कपूर ने रणबीर कपूर के साथ फोटो शेयर कर किया ऋषि कपूर को याद, बोली आज आपकी इच्छा पूरी हो गई। डिलीवरी के 12 दिन बाद कॉमेडियन भारती सिंह लौटी काम पर वापस, बोली काम को लेकर कमिटमेंट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं।